गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, ये आपके साथ मेरा 26 लेक्चर है +2 फिजिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ कैपेसिटर ख़त्म किया है। तो मैंने आपको क्या बतलाया था कैपेसिटर में? लास्ट लेक्चर में आई हैव डिस्कस कि when a dielectric is placed, when a capacitor is to be charged, battery is still connected, a dielectric is introduced। जब हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जिसकी कैपेसिटेंस C है, उसके ऊपर चार्ज Q डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट होगी और पोटेंशियल एनर्जी U स्टोर होगी। और मैंने कहा कि बैटरी अभी लगी हुई है और हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या कहा था मैंने कि आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जब इसके पास चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ CV², V सेम है तो C बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी। सो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, बैटरी स्टिल कनेक्टेड है और उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, उसके ऊपर चार्ज भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। और मैंने आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी आपको बतलाया कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें और फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो इस केस में भी क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डिक्रीज कर जाएंगी। आपके पास चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो हियर चार्ज विल रिमेन सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था। व्हाट इज दैट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K that is equal to C prime by C is equal to V by V prime is equal to E by E prime is equal to U by U prime। C prime क्या है, कैपेसिटेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक, V prime, E prime and U prime are the potential difference, electric field and potential energy of the capacitor after introducing the dielectric and when battery is disconnected. After that I told you about action of sharp points। मैंने क्या कहा था कि sharp points की जो surface charge density होती है वो maximum होती है। तो surface charge density maximum होने से क्या होता है, जितने भी शार्प पॉइंट्स हैं उनके चार्ज लूज करने की और चार्ज गेन, चार्ज एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसी से मैंने यहाँ पे आपके पास एक कोरोना डिस्चार्ज एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज दैट कोरोना डिस्चार्ज? कोरोना डिस्चार्ज क्या है कि आपके पास अगर सपोज कर लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर के ऊपर आप एक शार्प पॉइंट ले लीजिए। जैसे ही आप स्फीयर को चार्ज देते हो, अगर आपने उसके सामने कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल लगी हुई है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, कैंडल क्या करेगी, कैंडल की फ्लेम क्या करेगी, एक तरफ बेंड कर जाएगी। कारण ये है कि उस स्फीयर के ऊपर जो एक शार्प पॉइंट लगा हुआ है वहां से चार्ज की लीकेज होनी शुरू हो जानी है। मेन जो शार्प पॉइंट ने क्या करना है, उसके साथ जो एयर कॉन्टेक्ट में है उसको उसने आयोनाइज कर देना है। आयोनाइज करने से क्या है, वहां पे स्ट्रीम ऑफ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल बन जाएगी। दैट बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल विल exert a pressure on that burning candle, so that is called, जिसे कि मैंने क्या कॉल किया है, कोरोना डिस्चार्ज। दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इसी एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के बेस्ड अपॉन मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास थंडरिंग, जो आपके पास लाइटनिंग स्टॉर्म्स को सेव करने के लिए हाई बिल्डिंग्स के ऊपर आपके पास जो डिवाइस लगे होते हैं,
जिनको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन आल्सो बेस्ड अपॉन दिस शार्प पॉइंट्स, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। वहां पे भी क्या है, एक आपके पास छोटे छोटे जो शार्प पॉइंट्स की नीडल्स लगी होती हैं। व्हाट हैपेंस कि जब कभी भी आपके पास लाइटनिंग स्टॉर्म्स उनके नजदीक आता है तो व्हाट हैपेंस, ये उसको क्या कर देता है, उसको सारे के सारे उस चार्ज को उस लाइटनिंग स्टॉर्म्स के जितना भी उसके पास चार्ज होता है उस चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका दूसरा एंड क्या है, अर्थ के साथ कनेक्टेड है। वो सारा का सारा चार्ज जो है अर्थ में फ्लो कर जाता है, जिसके कारण वो लाइटनिंग स्टॉर्म जो है दैट विल नॉट बी एबल टू डैमेज दैट बिल्डिंग। अदरवाइज दैट लाइटनिंग स्टॉर्म इज वेरी वेरी डेंजरस। होता क्या है, उसके पास एक एक्सेस ऑफ चार्ज होता है। एक्सेस ऑफ चार्ज होने से जैसे सपोज करो को ह्यूमन बॉडी के भी नजदीक आ जाता है तो व्हाट हैपेंस कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उसके जगह ह्यूमन बॉडी क्या है, वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो उसका जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में से फ्लो करके अर्थ में जैसे ही जाते हैं वो ह्यूमन बॉडी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है। जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी को चार्ज कर देती है, ह्यूमन बॉडी के पास एक एक्सेस ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उस एक्सेस ऑफ चार्ज के कारण ह्यूमन बॉडी के ब्लड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि देयर इज वी हैविंग ए डिवाइस, दैट इज द नेम ऑफ द डिवाइस इज वन डे ग्राफ जनरेटर। दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन एक्शन ऑफ पॉइंट्स और कोरोना डिस्चार्ज। इट इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। वाई, तो मैंने आपको बताया था कि क्यों हम चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करा के हम कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन करवा देते हैं, कुछ हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने के लिए काम आती हैं। तो दीज आर द वेरियस हमारे पास ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में डायरेक्ट ये यूज होती हैं। तो आपके पास इस तरह से दीज आर द मेनी मशीन्स। ये तो बहुत एक छोटी सी मशीन है, ये वन डे ग्राफ जनरेटर। आजकल तो वैसे इसका इतना यूज भी नहीं है क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी मशीन आ गई हैं। बड़ी मशीन का मतलब ये है कि ऐसी मशीन कि जो चार्ज पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी तक एक्सेलरेट करा सकती है, ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराती है, दैट इज कॉल्ड ए बिग मशीन। दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉल मशीन, इट कैन एक्सेलरेट अप टू ए वेरी फ्यू एनर्जी तक ही ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकती है। तो वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर मैंने क्या कहा था कि इसके पास एक होलोस्फेरिकल कंडक्टर है। होलोस्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन ए इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके साथ क्या है, हमारे पास दो कोम लगे हुए हैं। एक को हमने एक्सेप्टर कोम कहा है और दूसरे को क्या है, डोनर कोम कहा है। व्हाट हैपेंस, डोनर कोम जो है हाई टेंशन बैटरी के साथ लगा हुआ है। ये डोनर कोम क्या करता है, जब हाई टेंशन बैटरी के साथ लगा हुआ है, ये इसने अपने यहाँ पे क्या है, एक बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देनी है। बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो किधर, आपके पास एक पुली, दो पुलीज हैं P1 एंड P2। इसके ऊपर क्या है, इंसुलेटिंग बेल्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये जो चार्ज जो कहाँ पे चला जाता है, इंसुलेटिंग बेल्ट के ऊपर चला जाता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक्सेप्टर कॉम के नजदीक जाता है तो एक्सेप्टर ये पॉजिटिव चार्ज उसके शार्प पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है, और जिसके साथ ये कनेक्टेड है उसके ये होलोस्फेरिकल कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, वहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरह से हम लगातार इस होलोस्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते रहते हैं, और एक यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करके इतना कि यहाँ पे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या है, इट विल बी एबल टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। सो बच्चों, दिस इज अबाउट फिनिशिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज मैं आपके साथ पहले कैपेसिटर की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। छोटे छोटी सी प्रॉब्लम्स कैपेसिटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये आपके साथ प्रॉब्लम्स एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है कि दिस इज ए सर्किट। ये आपके पास चार कैपेसिटर हैं। व्हीटस्टोन, इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में ये लगे हुए हैं, और इनकी जो कैपेसिटेंस है इसकी क्या है, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। इट इज हैविंग 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, दिस इज हैविंग 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, दिस इज हैविंग 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस। क्लियर? नाउ इट इज कनेक्टेड विद ए सप्लाई ऑफ 300 वोल्ट। ये जो सिस्टम है 300 वोल्ट सप्लाई के साथ
लगा हुआ है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस सर्किट। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें। तो इट इज आस्क्ड कि आपके पास ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जहां पे आपने इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB। VA माइनस VB आपने कैलकुलेट करना है। तो हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, VA माइनस VB। अगर सपोज कर लो मैं कहता हूं दिस इज ए पॉइंट C, दिस इज ए पॉइंट D, क्लियर। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू क्या होगा, VC माइनस VA, क्लियर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, हम इसे कह सकते हैं VC माइनस VB। मींस इस 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज VC माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस इस 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस कितने हैं, दैट इज VC माइनस VA है, क्लियर। नाउ अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, VA माइनस VB। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल करता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉल करता हूं, तो अगर इफ आई एम डूइंग इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, VA माइनस VB आ जाएगा। 2 माइनस 1 करें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइनस 1 माइक्रोफैरड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड, तो क्या होगा, VC VC कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस बिकम्स VA माइनस VB। तो मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B, that will be the difference of potential across 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड होगा। इसे आप मल्टीपल चॉइस के लिए डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि आपने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इट मींस दैट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ये यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA माइनस VB होगा, क्लियर। Now the question is, what is the potential difference across 1 microfarad? What is the potential difference across 2 microfarad? अब देखिए आपके पास टोटल सप्लाई कितनी है, 300 वोल्ट है। कितनी सप्लाई है, 300 वोल्ट। अब ये जो है आपके पास, ये दोनों कैपेसिटर के आपके पास सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर के आपस में सीरीज में है, और आपस में ये क्या है, पैरेलल में है। अब क्या कहा था मैंने कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है और पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो मतलब एक बड़ा क्लियर है कि C और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 300 वोल्ट ही होगा। यहां पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D। C एंड D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। व्हाट इज दैट, दैट इज 300 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD विल बी 300 वोल्ट, क्लियर। नाउ अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए 2 के क्रॉस और इस 1 के क्रॉस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 माइक्रोफैरड क्या होगा। आपको एक फार्मूला बताया था कि देयर आर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 which are connected in series, then potential difference will be distributed। क्या कहा था मैंने कि that will be distributed reciprocal of the ratio of their capacitances। तो क्या कहा था कि अगर C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 क्या बताया था, V इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो सिमिलरली वो फॉर्मूला यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 माइक्रोफैरड निकाल सकते हैं। क्या, V इंटू यहां पे C2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, C1 इज 2, C2 इज 1, तो दिस विल बी 2 प्लस 1, तो V क्या आपके पास, दैट इज 300 डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बी क्या आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड। अब
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या यूज कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 300 मल्टीप्लाई बाय C2, C2 इसके लिए यहाँ पे 2 होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा C1 प्लस C2 दैट इज 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 200 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड विल बी 200 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड क्या आएगा, दैट विल बी 100 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड दैट इज 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड दैट इज 100 वोल्ट। तो 200 माइनस 100 यहां पे क्या करेंगे, दिस इज 200 दिस इज माइनस 100, ये क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली VB माइनस VA पूछा गया हो इस क्वेश्चन में तो क्या आ जाएगा, वो माइनस 100 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? एंड इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ जाएंगी, ये 2 और 1 क्या है आपस में सीरीज में है, तो इसकी क्या होगी 1/2 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा, ये दिस बिकम्स 2/3। इस दोनों की इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाएगी 2/3 और इन दोनों की भी टोटल क्या आ जाएगी 2/3। आपस में ये क्या है पैरेलल में है, तो 2/3 प्लस 2/3 तो दैट बिकम्स क्या होगा, पैरेलल में क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो दिस बिकम्स 4/3। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 4/3। क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छी एग्जांपल हैं ये सारी एग्जांपल जो आपको मैंने मॉड्यूल दिया हुआ है उस मॉड्यूल में ये सभी एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ कर भी रहा हूं एक बार, फिर आप मॉड्यूल में से भी आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि क्वेश्चन क्या है, 4 मेटालिक प्लेट्स हैं, कहता है ईच विद ए सरफेस एरिया ऑफ 1 प्लेट A आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 inner plates are connected to the points B and the outer 2 plates another point A as shown in diagram. What is the capacitance of the system and what is the charge on each plate? देखिए this diagram is given, ये डायग्राम आपके पास दी हुई है। क्या कहा जा रहा है, आपके पास 4 प्लेट्स हैं, दिस इज प्लेट 1, this is plate 2, this is plate 3, this is plate 4, this is given और it is asked कि each plate का एरिया क्या है, A है और इनके बीच में सेपरेशन जो है वो कितनी है, D है। each की सेपरेशन कितनी है, D है। और हमने क्या करना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बतानी है किसके बीच में, बिटवीन A and B। we have to calculate the effective capacitance of the system between A and B. How it is calculated? वैसे तो डायग्राम से बड़ा क्लियर है। Now it is a combination of 2 capacitors, this and this। 2 कैपेसिटर्स हैं, ईच की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन A/D होगी और ये दोनों कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, 2 एप्सिलॉन A/D आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने कैसे कह दिया कि ये 2 कैपेसिटर्स हैं, दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब देखिए जस्ट याद रखिए, जो प्लेट्स जिस पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होंगी, कनेक्टिंग वायर के साथ, उन सभी प्लेट्स के ऊपर, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन सभी प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब 1 और 4 एक ही पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, वो क्या है, VA के साथ कनेक्टेड है। तो प्लेट नंबर 1 के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, VA। प्लेट नंबर 4 के ऊपर भी कितना पोटेंशियल होगा, VA। 2 और 3 जो प्लेट्स हैं, दे आर आल्सो कनेक्टेड विद ए पोटेंशियल VB। तो 2 के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, VB। 3 के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, VB। तो 2 और 3 के ऊपर क्या होंगे, VB पोटेंशियल होंगे। 1 और 4 के ऊपर क्या होंगे, VA पोटेंशियल होंगे। क्लियर? तो अब हम इनको क्या करें,
यहाँ पे VA आप तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये लेट अस कंसीडर दिस इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, और ये कंसीडर कर लेते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज द हाईएस्ट पोटेंशियल, और ये क्या होगा, लोएस्ट पोटेंशियल होगा। उल्टा भी ले सकते हैं, इसको हम हाईएस्ट पोटेंशियल ले सकते हैं, इसको हम लोएस्ट पोटेंशियल ले सकते हैं। तो क्या करें, हम सारे पोटेंशियल लिख लें, पहले हम सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल लिख लें, फिर उसके बाद क्या है, लोएस्ट पोटेंशियल लिख लें, बीच में और भी कोई पोटेंशियल है उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए जो प्लेट नंबर 1 और 4 है वो कौन से पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, प्लेट नंबर 1 इज कनेक्टेड विद ए पोटेंशियल VA, प्लेट नंबर 4 इज आल्सो कनेक्टेड विद ए पोटेंशियल VA, क्लियर। सिमिलरली 2 और 3 जो प्लेट्स हैं दे आर कनेक्टेड किसके साथ, VB पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, दिस इज 3 और दिस इज कनेक्टेड, 2 नंबर प्लेट इज आल्सो कनेक्टेड विद VB पोटेंशियल। तो इस तरह आप डायग्राम देखिए, आपके पास एक ये कैपेसिटर बन गया, दिस इज ए कैपेसिटर, और एक ये कैपेसिटर बन गया, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, एज दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इट मींस दैट दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, C, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट इज आल्सो C, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो दोनों पैरेलल में, टोटल क्या हो जाएगी 2C, तो क्या हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्लियर। नाउ अब यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ये डायग्राम में ऐसे हो, ये प्लेट्स यहां की बजाय इंस्टेड ऑफ एयर अगर ये ऐसे हो, क्लियर, ऐसे आपके पास 1 2 3 4 लगी हुई है। इस केस में ये पूछा गया हो कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी, बाकी सब कुछ वही है कि आपके पास हर प्लेट का क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हर के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या दी हुई है, डी ही दी हुई है, ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी क्या है आपके पास डी है, बाकी सब कुछ क्या है सेम है, बट हियर इट इज आस्क्ड, नाउ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए यहां पे देखो, यहां पोटेंशियल कितना होगा VA, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा VA, यहां पोटेंशियल कितना होगा VB, यहां भी पोटेंशियल कितना होगा VB। अब देखिए इंस्टेड ऑफ 2 कैपेसिटर यहां पे आपके पास क्या होंगे, 3 कैपेसिटर होंगे, एक आपके पास कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर आपके पास ये है, और एक कैपेसिटर आपके पास क्या है, ये है। रीजन भी इस प्लेट्स के दोनों तरफ एक का इफेक्ट इस 4 नंबर की तरफ है और दूसरे का इफेक्ट 2 नंबर की तरफ है। सिमिलरली इस 2 नंबर का एक इफेक्ट 3 की तरफ है और एक का इफेक्ट क्या है, 1 नंबर प्लेट की तरफ है। तो इस तरह से आपके पास ये अब 4 प्लेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये इस तरह से है, इन 4 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन जो है दे विल फॉर्म 3 कैपेसिटर्स। अब ये तीनों कैपेसिटर भी क्या हैं, ये तीनों कैपेसिटर भी क्या हैं, पैरेलल में ही लगे हुए हैं। अगर मैं इसको भी सेपरेट करता हूं तो इट विल बी बिकम लाइक दिस, दिस इज VA, VA के साथ क्या है, एक प्लेट नंबर 1 है और एक आपके पास क्या है, प्लेट नंबर 4 है, और आपके साथ एक प्लेट नंबर क्या है 3 है, क्लियर। VB के साथ क्या है आपके पास, एक प्लेट नंबर आपके पास 2 है और एक प्लेट नंबर क्या है 4 है, दिस इज प्लेट नंबर 2 एंड हियर दिस इज प्लेट नंबर 4, क्लियर। सिमिलरली आपके पास 1 का इफेक्ट क्या है, एक इधर भी 1 का इफेक्ट 2 की तरफ भी है, और 1 का इफेक्ट आपके पास इस तरह 3 का इफेक्ट क्या है 2 की तरफ भी है। तो आपके पास दिस इज द प्लेट नंबर 3 एंड दिस इज द
आपके पास दिस इज द प्लेट नंबर 1 2, दिस इज 1 3 एंड दिस इज हियर, सॉरी दिस इज हियर, दिस इज 4, this is 4, this is 3 and 4. So in this way it becomes a combination of, it becomes the combination of, किसका combination बन जाएगा, it is a combination of 3 capacitors which are in parallel. तो इसकी effective capacitance क्या हो जाएगी 3C, that become 3 epsilon naught A by D बन जाएगी. क्लियर? अब इससे आगे ये पूछा जा सकता है, आपके पास सपोज करो कहते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A by D into V. दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट. और ये टोटल चार्ज तीनों प्लेट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कितना कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा. इन प्लेट्स के ऊपर इधर क्या आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट A V by D आ जाएगा. तो यहां से आप कह सकते हो कि प्लेट नंबर 1 के ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट A V by D है, प्लेट नंबर 3 के ऊपर एप्सिलॉन नॉट A V by D है, प्लेट नंबर 4 के ऊपर क्या है माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट A V by D है, और प्लेट नंबर 2 के ऊपर क्या है माइनस एप्सिलॉन नॉट A V by D है. सो दीज आर द चार्जेस ऑन दिस प्लेट्स. तो इट कैन बी आस्क्ड कि टोटल चार्ज पूछा जा सकता है, ईच प्लेट के ऊपर पूछा जा सकता है. अब याद रखो कि एक जनरल भी बात याद रख सकते हो, अगर आपके पास ऐसे n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं अल्टरनेटिवली कनेक्टेड हैं और अल्टरनेटिवली कनेक्टेड हैं, ईच प्लेट के ऊपर आपके पास चार्ज पूछा गया है, तो आपके टोटल कैपेसिटेंस आपके पास पूछी गई है. जितनी आपके पास अगर n प्लेट्स हैं तो आपके पास इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर इसमें क्या बनेंगे, जैसे यहाँ पे 4 प्लेट्स थी, कितने कैपेसिटर बने 3 कैपेसिटर बने. अगर n प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बन जाएंगे n-1 कैपेसिटर बन जाएंगे. अगर ईच की कैपेसिटेंस C है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी n-1 into C आ जाएगी. क्लियर? ये डायग्राम आपके पास इस तरह से भी दिया हो सकता है कि आपके पास दीज आर द 4 प्लेट्स लाइक दिस 1 2 3 4. ये आपके पास 4 प्लेट्स हैं जो बैटरी लगी हुई है. बैटरी इन दोनों प्लेट्स 2 और 3 के बीच में लगी हुई है. ये इन दोनों के बीच में दिस इज A एंड दिस इज B हैं, और प्लेट नंबर 1 और 4 क्या हैं, दे आर कनेक्टेड बाय सम वायर, आपस में ये क्या हैं कनेक्टेड हैं. प्लेट 1 और 4 क्या हैं, दे आर कनेक्टेड टुगेदर. इट इज आस्क्ड कि इन दिस केस आल्सो ये पूछा जा सकता है कि आपके पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी. अब देखिए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, प्लेट नंबर 2 के ऊपर पोटेंशियल, बाकी सब चीजें वही हैं. ईच प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन सबके बीच में सेम है, दैट इज D है. यहां पे पोटेंशियल कितना होगा VA, यहां पोटेंशियल क्या होगा VB. 1 और 4 के ऊपर भी सेम पोटेंशियल होगा, लेकिन क्या होगा वो आपके पास VA से क्या होगा कम होगा, लेकिन VB से क्या होगा ज्यादा होगा. तो उस पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं VC मान लेते हैं. क्लियर? तो यहां पे अब हमारे पास 3 पोटेंशियल आ गए. क्या क्या आ गए, V, एक आपके पास क्या आ गया VA, उससे कम क्या है आपके पास VC, उसके बाद क्या है आपके पास कितना पोटेंशियल है VB. सबसे कम पोटेंशियल क्या है VB है. अब VA के साथ आपके पास प्लेट नंबर क्या लगी हुई है 2 नंबर प्लेट VA के साथ लगी हुई है. क्लियर? और आपके पास 2 का जो इफेक्ट है 3 के ऊपर भी है, और आपके पास 2 का इफेक्ट जो है 3 के ऊपर भी है, और 2 का इफेक्ट क्या है 1 के ऊपर भी है. और VC के साथ क्या लगी हुई है आपके पास प्लेट नंबर 1 लगी हुई है. VB के साथ क्या है आपके पास प्लेट नंबर 3 लगी हुई है. 3 का इफेक्ट क्या है 2 के ऊपर भी है, और 3 का इफेक्ट क्या है आपके पास 4 के ऊपर भी है. 4 नंबर प्लेट जो है किसके साथ लगी हुई है, वो VC के साथ कनेक्टेड है.
तो 2 का इफेक्ट आप इधर भी ले सकते हो. दिस इज हियर प्लेट नंबर 2 दैट इज कनेक्टेड विद द पोटेंशियल VA. दिस इज द प्लेट नंबर 3, दिस इज कनेक्टेड विद VB. So in this way this combination can be separated into this combination. तो यहाँ पे आपके पास it also becomes a combination of 3 capacitors, but here all these 3 capacitors are not connected in parallel, or all these 3 capacitors are not connected in series. ये सभी के सभी या तो पैरेलल में भी नहीं है, सभी सीरीज में भी नहीं है, लेकिन आ क्या रहे हैं यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, ये वाले 2 कैपेसिटर्स क्या हैं इसमें सीरीज में आ रहे हैं, और इन 2 कैपेसिटर का सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है थर्ड के साथ क्या है पैरेलल में है. क्लियर? तो ये आपके पास जो आपके पास ये सीरीज में है इनकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, इट्स कैपेसिटेंस बिकम C/2. इसकी कैपेसिटेंस क्या है C है, ये आपस में क्या है पैरेलल में है, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी C/2 प्लस C, तो दैट बिकम्स 3C/2 बन जाएगी. टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी 3C/2. अगर इनके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 3CV/2 आ जाएगा. टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 3CV/2. अब ये पूछा गया हो कि हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज होगा, ईच प्लेट के ऊपर चार्ज आपके पास पूछा जा सकता है. ईच प्लेट के ऊपर चार्ज 3CV/2 है. ये चार्ज क्या होगा आपके पास, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके C/2 और C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो मतलब 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको हम 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा CV/2 आ जाएगा, और इधर चार्ज कितना आ जाएगा CV आ जाएगा. Here the charge will be CV/2. तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा CV आ जाएगा. अगर यहाँ पे CV/2 चार्ज है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा CV/2 होगा. इधर भी चार्ज कितना होगा CV/2 होगा. क्लियर? क्यों? सीरीज में टोटल चार्ज जितना होता है वही ईच कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज होता है. क्लियर? तो मतलब इस प्लेट के ऊपर कितना CV/2 पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर CV/2 नेगेटिव चार्ज है. सिमिलरली इस प्लेट नंबर 4 के ऊपर प्लस CV/2 है, प्लेट नंबर 3 के ऊपर माइनस CV/2 है. क्लियर? प्लेट नंबर 2 के ऊपर प्लस CV है, और प्लेट नंबर 3 के ऊपर क्या है यहाँ पे माइनस CV है. तो प्लेट नंबर 3 के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ पे माइनस CV/2 है, यहाँ पे माइनस CV है. टोटल चार्ज प्लेट नंबर 3 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 3CV/2 हो जाएगा. और प्लेट नंबर 2 के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा प्लस 3CV/2 हो जाएगा. प्लेट नंबर 1 के ऊपर माइनस CV/2, प्लेट नंबर 4 के ऊपर प्लस CV/2. सो दीज आर द चार्जेस डेवलप ऑन ईच प्लेट. तो इस तरह से ईच प्लेट के ऊपर चार्ज भी पूछा जा सकता है. क्लियर? सो आपके पास दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपके पास हो सकता है कि ये आपके पास इधर ऐसे दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे लगाओ, और आपके पास ये VA और VB के बीच में, ये A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछी हो. ऐसे भी ये डायग्राम ऐसे भी हो सकती है. आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. इसको आप ट्राई करना. बिल्कुल आपने कंसेप्ट क्या करना है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा है, जहां पे देखो अब 2 और 4 क्या है, यहाँ पे प्लेट्स के साथ पोटेंशियल लगे हुए हैं, तो आपने उन 2 प्लेट्स के ऊपर तो पोटेंशियल क्या है, एक हाईएस्ट और लोएस्ट पोटेंशियल शो कर लेना है. ए के ऊपर हाईएस्ट पोटेंशियल VA है, बी के ऊपर लोएस्ट पोटेंशियल VB है. अब 1 और 3 के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो A से कम होगा, B से ज्यादा होगा, उसे हम क्या ले सकते हैं, लेट इट बी VC. तो आप क्या करो, एक लाइन में ये तीनों पोटेंशियल लिख लो, पहले हाईएस्ट, फिर उससे कम, वहां पे एक लाइन में पोटेंशियल लिखकर फिर जिस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल लगा हुआ है उस प्लेट को वहां आप ज्वाइन कर दीजिए. आपके पास कॉम्बिनेशन दिखाई दे जाएगा कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और कौन से कैपेसिटर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं. क्लियर? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि आपके पास एक डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में आपके पास 3-4 कैपेसिटर्स हैं और उनके क्रॉस एक बैटरी लगी हुई है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन N एंड M। ये आपके पास क्या है, दिस इज ए फर्स्ट कैपेसिटर एंड हियर इज ए सेकंड कैपेसिटर, दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर। और जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम दी हुई है। दिस इज द थर्ड कैपेसिटर एंड हियर दिस इज द फोर्थ कैपेसिटर। ये आपके पास क्या है, फोर्थ कैपेसिटर है। दिस इज द फोर्थ कैपेसिटर और यहां पे क्या है आपके पास M और N, ये आपके पास क्या है, बैटरी लगी हुई है। तो इट इज आस्क्ड व्हाट इज द, इफ दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है ये आपने देखना है। यहां पे भी अमित जी वो चले गए हैं, वो 5 बजे आएंगे। हैं ठीक 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 ठीक। तो अब हमने क्या करना है, M और N के बीच में इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ढूंढनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि जैसे ये अगर हम सपोज कर लो कि अगर हम इस सर्किट को ये देखना चाहें कि कौन से सीरीज में है या कौन से पैरेलल में है, इट कैन नॉट बी चेक डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखिए आप क्या करोगे। अब मैंने आपको कहा जो 2 पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी होती है, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, एक क्या होता है, लोएस्ट पोटेंशियल होता है। तो ये M आपके पास क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल है और ये N क्या है, आपके पास लोएस्ट पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, Vm होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, Vm होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, Vm होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, Vn होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, Vn होगा। तो ये आपके पास सारे के सारे, क्योंकि जो पॉइंट्स इकट्ठे लगे हुए हैं उन सभी के पोटेंशियल सेम होते हैं। तो दिस एंड दिस, ये सभी के पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी के पोटेंशियल क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये सभी क्या है, सेम पोटेंशियल क्या है। अब ये जो पॉइंट होगा, दिस विल बी ए पॉइंट जो कि क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पोटेंशियल से कम होगा और लोएस्ट पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना होगा, पहले एक लाइन में आपने सारे के सारे पोटेंशियल शो कर देने हैं। और किस ऑर्डर में शो करोगे, यू हैव टू शो ऑल दिस पोटेंशियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा आपके पास पोटेंशियल क्या है, Vm है, वो हमने शो कर दिया। उससे कम आपके पास पोटेंशियल क्या है, V है, वो हमने यहां शो कर दिया। उससे कम आपके पास पोटेंशियल कितना है, Vn है, वो हमने यहां पे शो कर दिया। अब देखें कौन कौन से कैपेसिटर किस किस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगे हुए हैं। जो नंबर 1 कैपेसिटर है वो V और Vn के बीच में लगा हुआ है। नंबर 1 कैपेसिटर को हम यहां पे शो कर देते हैं। दिस इज नंबर 1 कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Vn माइनस V। अब नंबर 2 देखें तो वो किसके बीच में लगा हुआ है, V माइनस Vm के बीच में लगा हुआ है। नंबर 2 कैपेसिटर को हम यहां पे शो कर देते हैं। क्लियर। अब नंबर 3 कैपेसिटर जो है Vn और Vm के बीच में लगा हुआ है, इसको हम यहां पे शो कर देते हैं। दिस इज नंबर 3 कैपेसिटर। और नंबर 4 कैपेसिटर जो है V और नंबर 4 भी क्या है, दैट इज V और Vm के बीच में लगा हुआ है। नंबर 4 को भी हम यहां पे V और Vm के बीच में दिखाते हैं। इस तरह से हमने सर्किट को रिड्यूस कर दिया। तो जो कैपेसिटर जिस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगा हुआ है उनको हमने वहां पे लगा दिया। अब यहां से बड़ा क्लियर है कि आपके पास ये वाले दोनों कैपेसिटर जो हैं किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। इस पैरेलल का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, सीरीज में है। इस सारे का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है। इसका सारे का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है,
पैरेलल में है। अब सबकी कैपेसिटेंस क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। इसकी कैपेसिटेंस क्या है C, इसकी कैपेसिटेंस क्या है C, इन दोनों की कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी 2C बन जाएगी। अब ये C के साथ सीरीज में है तो 2C और C क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो 1/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये 2/3C बन जाएगी। और ये थर्ड वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, प्लस C कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस बिकम्स 5/3C, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगी। सो दिस इज अ मेथड टू डू इट, कि हमने क्या कर दिया, हर पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल शो कर दिए और जो कैपेसिटर जिस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगे हो वहां पे लगा दिया। फिर हमें पता चल गया कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से क्या है पैरेलल में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, उनकी रोज बनी हुई हैं। पहली रो में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरी रो में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीसरी रो में 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, लाइक दिस। दिस इज द क्वेश्चन। पहली रो में आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरी रो में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तीसरी रो में 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, लाइक दिस, ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं। एंड इस तरह से जितनी भी रोज हैं, इट गोज अप टू इंफिनिटी। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन, ये दीज आर द 2 पॉइंट्स A एंड B, इन 2 पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी। हर की कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, C ऐसे। सो इट इज वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन। अब ये दोनों क्या हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C/2। ये चारों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C/4 एंड सो ऑन। आपस में ये क्या है, पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 1/Cp, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे के सारे आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो Cp क्या हो जाएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो यहां से C हम कॉमन ले लें, दिस बिकम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। ठीक हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या होता है, A/1 माइनस R, R क्या है 1/2 है, सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू 2C। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पास 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, देयर आर 4 कैपेसिटर्स इकट्ठे लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सीरीज में लगे हुए हैं। These are the 4 capacitors which are connected in series like this. This is C, this is C, this is C, और ईच की जो कैपेसिटेंस है आपके पास, हर की कैपेसिटेंस क्या है C है, एंड दिस इज आल्सो C, C सबकी क्या है कैपेसिटेंस है, और दे आर कनेक्टेड विद ए बैटरी, एक बैटरी के साथ ये लगे हुए हैं, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट बैटरी के साथ ये लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास क्या है, दीज आर द पॉइंट्स A एंड B, दीज आर द पॉइंट्स A एंड B, बट इट इज आस्क्ड कि जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, हियर इज एंड पॉइंट विच इज कनेक्टेड विद अर्थ, जो कि क्या है अर्थ के साथ कनेक्टेड है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ A एंड B, A और B के पोटेंशियल्स क्या होंगे। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास जो अर्थिंग हुई होती, अर्थिंग क्या है आपके पास, ये B पॉइंट के ऊपर अर्थिंग होती, तो हम क्या कहना था, हमने क्या कहना था, A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है प्लस 10 वोल्ट है, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है माइनस, दैट इज 0 वोल्ट है। क्लियर। अगर ये अर्थिंग कहाँ हुई होती, B पॉइंट के ऊपर हुई थी। अब देखिए ये 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो वेरी क्लियर कि यहाँ पे कितना होगा 2.5, यहाँ पे कितना होगा 2.5, यहाँ पे कितना होगा 2.5V, 2.5V, 2.5V। क्लियर। लेकिन अर्थिंग क्या है,
मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास अर्थिंग यहां हुई होती तो क्या होना था, यहां पे 0 वोल्ट होना था और यहां पे क्या होना था, 10 वोल्ट होना था। लेकिन आपके पास अर्थिंग क्या है, यहां पे है, तो इट मींस दैट इस पॉइंट का, एंड पॉइंट का 0 वोल्ट पोटेंशियल है। क्लियर? ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो अंडरस्टूड है कि आपके पास दिस इज 0 वोल्ट और यहां पे कितना पोटेंशियल है, 2.5 वोल्ट है, तो ये 0 है, तो इट मींस दैट ये टोटल 2.5 है, तो इट मींस दैट जे बी पॉइंट के ऊपर कितना होगा, -2.5 वोल्ट होगा। कैसे, वी एन माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू क्या है, 2.5 वोल्ट है, वी एन क्या है, 0 है, तो माइनस वी बी क्या आ गया, 2.5 वोल्ट आ गया, तो इट मींस दैट वी बी कितना आ गया, -2.5 वोल्ट आ गया। क्लियर? अब आपके पास वी ए माइनस, अब देखिए वी ए माइनस वी सी, ये कितना है, वी ए माइनस वी एन, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है, 7.5 है। आपके पास वी एन क्या है, 0 है, तो इट मींस दैट वी ए कितना आ गया, वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 7.5 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल एट ए क्या होगा, 7.5 वोल्ट होगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस वे आल्सो। अगर ये आपके पास यहां पे होता, पॉइंट एन क्या होता, इधर की बजाय इधर होता, यहां पे अर्थिंग की होती, ये पूछा गया होता, अब ए और बी के ऊपर क्या है, तो अब क्या होगा, वी ए माइनस वी एन क्या होना था, दैट विल बी 5 वोल्ट, तो वी एन 0 है, तो वी ए क्या आना था, +5 वोल्ट आया था। अब इसमें वी एन माइनस वी बी वो कितना आना था, 5 वोल्ट, वी एन क्या है, 0, तो वी बी क्या आ जाएगा, -5 वोल्ट आ जाएगा। अगर यहां पे लगा होता तो ये क्या आना था, वी बी क्या आना था, -5 वोल्ट आना था। अगर ये पॉइंट एन यहां पे होता तो आपके पास वी ए +2.5 होता और बी क्या आना था, -7.5 हो जाता। क्लियर? अगर अर्थिंग यहां की होती तो वी ए क्या आना था, 0 ना था, और वी बी क्या आना था, -10 वोल्ट हो जाना था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, 8 कैपेसिटर्स हैं, जिनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस दी हुई है और वो ऐसे लगे हुए हैं। दीज आर द 8 कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर आपके पास ये है, दिस इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है ये, और आपके पास 2 कैपेसिटर्स यहां पे लगे हुए हैं। These are the 2 capacitors which are connected like this. इनकी जो कैपेसिटेंस क्या क्या दी हुई है, their capacitance, its capacitance is C, इसकी कैपेसिटेंस C दी हुई है, इसकी 8 माइक्रोफैराड दी हुई है, और इसकी जो कैपेसिटेंस दी हुई है that is given of 2 माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है। यहां पे एक और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे भी एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और इधर आपके पास एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैराड दी हुई है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 1 माइक्रोफैराड दी हुई है। इधर आपके पास 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, एक आपके पास 6 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, और इधर आपके पास एक 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड इधर आपके पास एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। दिस इज ऑफ 4 माइक्रोफैराड, और ये आपस में दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे दिया हुआ है। दिस इज ए पॉइंट P, दिस इज ए पॉइंट Q। नाउ इट इज गिवन कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज 1 माइक्रो। इफेक्टिव का मतलब कि P एंड Q का मतलब, एक तो ये आपको P एंड Q का है, P एंड Q का मतलब कि आपके पास बैटरी P और Q के बीच में लगी हुई है। इफेक्टिव का मतलब टोटल कैपेसिटेंस P और Q के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 1 माइक्रोफैराड दी हुई है। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, C की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो यहां पे क्या पूछा गया है, C की वैल्यू क्या होगी अगर P और Q के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैराड है। अब हमने पहले ये देखना है कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है,
कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है। कुछ तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं अभी आपके पास प्रूव कर दूंगा। ये 2 और 2 क्या है, ये पैरेलल में है, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, बड़ा क्लियर है। अब ये 6 और 12 आपस में क्या है, सीरीज में है, इनका कॉम्बिनेशन 4 के साथ क्या है, पैरेलल में है, और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, सीरीज में है। ये सारा कॉम्बिनेशन, दिस होल कॉम्बिनेशन और दिस कॉम्बिनेशन, ये आपस में क्या है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, और ये सारा का सारा इसके साथ क्या है, सीरीज में है। देखो ये कैसे पता चला, देखो ये बैटरी यहां से शुरू हुई, यहां से आपके पास चार्ज आया कुछ, ये चार्ज क्यों आया, ये आपके पास जंक्शन आ गया, इस जंक्शन के ऊपर कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, सपोज Q1 इधर चला गया और Q का कुछ पार्ट इधर चला गया Q2। here Q इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 है। अब ये Q2 चार्ज इसके ऊपर Q2 ही रहेगा। अब ये Q2 चार्ज कुछ इसका पार्ट इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, ये Q3 है इधर चला गया, Q4 इधर चला गया, तो यहां पे Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q3 प्लस Q4 होगा। इधर Q1 ही रहेगा, ये Q1 का कुछ पार्ट इधर चला गया, सपोज इधर Q5 चला गया, इधर Q6 चला गया, इधर आपके पास Q6 ही आएगा, इधर Q6 और Q5 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास Q1 आ जाएगा। इधर आपके पास ये Q3 और Q4 ऐड होकर ये अगेन Q2 बन जाएंगे, तो इधर आपके पास Q2 आ जाएगा, इधर फिर Q1 प्लस Q2 ऐड होकर टोटल चार्ज Q ही बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये आपस में क्या हुए, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये आपस में क्या हुए, पैरेलल में। इधर ये चार्ज इस 8 का और 2 और 2 के कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज क्या है, सेम, तो आपस में क्या हुए, सीरीज में। ये 6 और 12 माइक्रोफैराड के क्रॉस चार्ज क्या है, सेम, तो आपस में क्या हुए, सीरीज में। इन दोनों का चार्ज और 4 माइक्रोफैराड का चार्ज डिफरेंट है तो ये आपस में क्या हुए, पैरेलल में। इस सारे का चार्ज किसके इक्वल है, 1 माइक्रोफैराड के बराबर है, तो ये आपस में क्या हुए, सीरीज में हुए। इस सारे का चार्ज और इस सारे का चार्ज क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हुए, पैरेलल में। इस सारे कॉम्बिनेशन का चार्ज और इस कैपेसिटर C का चार्ज क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसलिए ये जब दोनों आपस में 2 और 2 पैरेलल में है तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 2 और 2 पैरेलल में क्या बन जाएगी, 4 माइक्रोफैराड बन जाएगी। क्लियर। अब आपके पास ये 6 और 12 आपस में क्या है, सीरीज में है, 6 और 12 की सीरीज में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, 4 माइक्रोफैराड। तो ये टोटल क्या बन गई, 4 माइक्रोफैराड। क्लियर। ये 4 और 4 आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 2 माइक्रोफैराड। तो ये क्या बन गई, 2 माइक्रोफैराड। ये 2 और 1 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो इनकी इफेक्टिव क्या बन जाएगी, 2/3 माइक्रोफैराड। क्लियर। ये 4 और 8 क्या है, सीरीज में है, तो इनकी क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स 3/8। क्लियर। सो दिस बिकम्स 3/8 माइक्रोफैराड। ये 3/8 और 2/3 क्या है, आपस में क्या है, दे आर इन पैरेलल, तो दिस बिकम्स 25/24 बन जाएगी। फिर C के साथ क्या है, सीरीज में इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और उस टोटल को किसके साथ इक्वेट कर देंगे, 1 माइक्रोफैराड के साथ इक्वेट कर देंगे, तो वहां से आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी और वो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 32/23 आपके पास C की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो मैंने आज कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ कैपेसिटर की है। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा और आगे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा। आप भी कुछ प्रैक्टिस करना मॉड्यूल में। तो इस तरह से कैपेसिटर्स की सभी तरह की जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं बनती हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस कर लेंगे। बच्चों सब आपको पता है जैसे कि ये सारी मेरी क्लासेस इस देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं।
इस देश को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है, और जिससे आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।